रविवार को पंडारक के चौधरी राम प्रसाद शर्मा प्रोजेक्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक मोतियाबिंद जांच व ऑपरेशन सहमेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर लायंस क्लब पटना के तत्वावधान और साई लायंस नेत्रालय कंकड़बाग पटना के सहयोग से आयोजित हुआ। इस आयोजन में 177 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिनमें 80 मरीज मोतियाबिंद से प्रभावित पाए गए। इन मरीजों के ऑपरेशन, दवा, चश्मा पटना ले जाने लाने, रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। वहीं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज बिहटा के डॉक्टर शांतनु वत्स और डॉक्टर शिल्पी ने 225 मरीजों की सामान्य बीमारियों, बीपी और शुगर की जांच की। मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर शांतनु वत्स है। सर, आप क्या जनरल फिजिशियन? जी हाँ, मैं जनरल फिजिशियन हूँ नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे मैं एज ए रेजिडेंट हूँ। मेरे साथ मेरी वाइफ हैं डॉक्टर शिल्पी मिश्रा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस में। सर, आप पहली बार आप इस जो है कि संस्था के लिए आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? जी हाँ, पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा ही गांव है। यहाँ पास में अभी मैंने पूजा किया था, उसके बाद यहाँ पे आए। अरुण जी द्वारा आयोजित किया हुआ है, उन्होंने ही संपर्क किया कि ऐसा करना चाहिए। मैं सोचा कि गांव है, गांव का भलाई करना संपर्क। तो मैं इस बार आने वाला था कॉलेज के साथ, लेकिन नहीं आ पाए। तो मैं बोला जब आना है तो अपनी वाइफ को भी मैंने ले लिया साथ में, तो दोनों साथ में हेल्प कर रहे हैं। होप सो सबका भला। गांव में अपने जो है कि लोगों के बीच में आके इस तरह से उसकी प्रॉब्लमों को जो है सोल्यूशन करना कैसा लगता है? जी डेफिनेटली, ये मेरा बचपन से ड्रीम था कि भाई कुछ भी हो गांव में तो आके कुछ ना कुछ तो करना है। अब शुरुआत कहीं से भी हो, अरुण जी द्वारा मदद मिला है, कहीं से शुरू हुआ है। अब इसको मैं हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करूंगा कि भाई और भी लोग जो आपसे संपर्क करें इस तरह से लोकल बॉडी में काम करने के लिए, इस तरह से संस्थागत, तो क्या आप उसमें भी जो है कि सम्मिलित होना पसंद जी जी एकदम जरूर सम्मिलित होना चाहेंगे। अगर इस गांव से रिलेटेड जनहित में जारी कुछ भी हम जरूर करेंगे, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों। आपका परिचय में? मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी है और हम इनकी वाइफ है, डॉक्टर शांतनु की वाइफ। मेरा ससुराल यहाँ है पंडारक में। जी जी जी, बीटा में है, हम काम करते हैं अभी। जी। तो इस तरह से जो है कि परिवार के बीच में, जिस हमने सर से भी जी, पारिवारिक लोगों के बीच में जाके उनके दुख दर्द को अपने जो है कि कलम से ठीक करना कैसा लगता है? ये तो बहुत अच्छा है। कोई भी आदमी जब डॉक्टर बनता है, जैसे हम भी बचपन से जैसे सोचते थे, तो अपने गांव में अपने लोगों को सर्व करना, वो किसी का भी एक ऐसे बेसिक सपना तो वही रहता है और अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में काम करना, तो हम में से हर को पसंद है। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ अपने गांव में आकर के अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, कई मरीज ऐसा है जो कि अभी आपके जो है ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जी। कल भी इनके आपके ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तब हम क्या करेंगे? हाँ, तो उनको बता दिया गया है, उनको बताया गया है कि सर कहाँ बैठते हैं, उनको जो उनको फ़ोन नंबर दे दिया गया है, तो जो भी ज़रूरत होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। चार्जेबल होगा? चार्जेबल डिपेंड करेगा कि ऐसा आप कोई भी आप किससे चार्ज लेते हैं, आपको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हम चार्ज किससे ले सकते हैं, किससे नहीं ले सकते हैं। हम बिल्कुल गलत नहीं बोलेंगे कि नहीं चार्जेबल नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, इट विल डिपेंड कि किस तरीके से है काम डिपेंड करेगा। हमको लगता है कि हर इंस्टीट्यूट में होता है, तो ये जहाँ कोई भी काम करता है वो वैसे ही रहेगा। हाँ, ये कंकड़ बाग में है, हमारे घर के पास में ही है, वहीं पर। जी। आपका परिचय सर? डॉक्टर नील कुमार, श्री साइंस नेत्रालय पटना सर, कंकड़। यहाँ पर जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आए हैं, तो ये आँख के पेशेंट को आप देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ ज्यादा पेशेंट इस तरह के हैं आँख वाले दिक्कत वाले? गाँव देहात में थोड़ा होता ही है, लेकिन कोई ज्यादा नहीं। 80% मोतियाबिंद वाले पाए गए हैं। देखिए, हाल में यहाँ आसपास में एनटीपीसी है, जी अब भूल कर जो है कि ज्यादा सड़कों पर मिलता है, क्या आँख संबंधित कुछ विशेष बीमारियाँ बहुत सारे मरीजों में दिख रहा है? हाँ, उससे थोड़ा सा होता है, एलर्जी वगैरह का थोड़ा सा ज्यादा अति होता है। धूलकण से थोड़ा सा एलर्जी वगैरह आँख में होने के कारण थोड़ा पेशेंट का परेशानी थोड़ा ज्यादा होता है। तो अभी जो पेशेंट देख रहे हो उसमें ज्यादा पेशेंट इस तरह के आ रहे हैं या अलग? कुछ लोग तो आए हैं, ज्यादा लेकिन नहीं है, कुछ लोग में है ऐसा। मुख्यतः किस तरह की बीमारियाँ दिख रही हैं? ज्यादातर तो कैटेक्टर मोतियाबिंद का ज्यादा लोग पेशेंट आए हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर सालाना जो है किस तरह के कार्यक्रम होता है, जी। और कहा जा रहा था, जैसा कि बताया जा रहा था कि पंडारक बनाने में विशेष योगदान रहा उनका, क्या कहें?
जैसा कि ये अरुण कुमार अरुण अधिवक्ता हमारे चचा लगते हैं रिश्ता में, और इन्होंने जो भी कहा वो अक्षरशः सत्य कहा। भंडारक में जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्था हो, चाहे वो नाट्य संस्था हो या चिकित्सालय हो, सब इन्हीं का देन है और इन्हीं के नेतृत्व में ये सब बना था। और भंडारक के विकास के लिए ये बराबर तत्पर रहते थे और एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और ये हमारे पिताजी भी इनके साथ जेल गए थे 1930 में, तो हमारे पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो जब पेंशन मिलने की बात हुई थी तो हमने पूछा था इनसे कि वो कब गए थे, किनके साथ गए थे, तो इन्होंने ही उनके बारे में, मेरे पिताजी के बारे में बताया था कि मेरे ही साथ वो गए थे जेल 1930 में। और उसी आधार पर पेंशन, हमारे पिताजी तो स्वर्गवास कर गए थे लेकिन माताजी को पेंशन मिलता था। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में ये बहुत ही बढ़ चढ़ के ये इन्हीं का देन है। भंडारक में जो भी विकास का काम हुआ है उसमें इन्हीं की प्रेरणा से हुआ है और ये सदा स्मरणीय रहेंगे, हम लोग के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे और पूज्य हैं। ये जो पहल किया जा गया है अरुण कुमार अरुण के द्वारा, ये पहल बहुत ही अच्छा है। इससे समाज के शोषित वंचित जो जो अंतिम पायदान पर लोग हैं, सबको इससे बहुत सुविधा मिल रही है। और ये निःशुल्क इसमें चिकित्सा जांच होता है, शिविर लगता है साल साल। बहुत अच्छी पहल है, बहुत ही प्रशंसनीय काम हो रहा है। इसमें जितना भी हम कहें वो कम कहेंगे इनके लिए। क्या परिचय है सर? जवाहर सर है। जवाहर बाबू, जो है कि कितने लोगों के आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया? 175। कितना की उम्मीद है हो जाएगा? लगभग 2.25 होना से 225 हो जाएगा, 250। अच्छा, हर साल तो लगते ही रहता है ये? जी जी जी। पहले के मुकाबले इस बार कुछ कमी लग रही है कि कुछ है? अभी तक तो कुछ कम लग रहा है लेकिन उम्मीद है कि बराबर हो जाएगा अगले साल। क्या प्रचार प्रसार में कंजूसी किए थे? नहीं, प्रचार प्रसार तो जोर शोर से हुई। तो किस तरह के लोग, आंख वाले या जो जनरल फिजिशियन है, उनमें किस में ज्यादा एंट्री हो रही है? ज्यादा एंट्री तो आंख वाले में हो रहा है। जी 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 जी। कहाँ पर ये हो रहा है कार्य? ये चौधरी प्रसाद शर्मा कन्या उच्च विद्यालय में। अपना परिचय सर? मैं तो पटना है, मेरा नाम हुआ अरुण कुमार अरुण। मैं भंडारक गांव का निवासी हूं। मेरे पूज्य चचा जी हैं चौधरी राम प्रसाद शर्मा जी। बहरहाल में पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है कि प्रत्येक साल इस तरह से निःशुल्क शिविर लगाने का जो विचार रहता है वो कैसे आया है? ये विचार जो है सो इनका देन है। भंडारक में आज तक जो कुछ भी हुआ है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, बॉयज हाई स्कूल, ये गर्ल्स स्कूल, यहाँ जो हॉस्पिटल बना है, पहले वो दातव्य चिकित्सालय था, उसका स्थापना, वेटनरी हॉस्पिटल, ब्लॉक यहाँ लाने का सारा श्रेय इन्हीं को है। ये मतलब सब अगर महान कह सकें कि ये जो है कि भंडारक को मतलब बनाए हैं। हाँ, एक बनाए हैं। हाँ, एकदम। भंडारक ये स्वतंत्रता सेनानी थे, 2 बार स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए। ये पेंशन धारी भी थे, लेकिन उस अपने प्रॉपर्टी से और उस पेंशन के पैसे से इन्होंने एस्टेब्लिश किया इस संस्थान को। बाकी संस्थान में ग्रामवासियों का भी योगदान है, लेकिन वो सारा इन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन जैसे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे गांव के सारे लोग सहयोग इस कार्यक्रम में कर रहे हैं और गांव के सारे लोगों का प्रेशर रहता है और गरीब गुरबा का भी, क्योंकि ये हमारा नाम हुआ रमेश प्रसाद शर्मा, भंडारक के ही हैं। ये आप नाटककार कहानीकार भी हैं? कहानीकार तो नहीं है लेकिन हाँ नाटककार हैं। नाटककार हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये हर क्षेत्र के कला क्षेत्र में बड़ा दिलचस्पी रखते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये उनके जुबान से सुनी हुई बात है। 1914 में स्वतंत्रता के नाम पर गया कांग्रेस हुआ था, गया में मीटिंग हुई थी। वहाँ हुआ क्या कि अंग्रेज के टाइम में ऐसा होता था कि 5 आदमी एक जगह नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए वहाँ प्रस्ताव पास हुआ कि आप नाटक के माध्यम से, और हिंदू रीति रिवाज में हर महीने कुछ न कुछ त्योहार है, तो उस त्योहार पर हर महीने आप नाटक करके लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए
जागृत कीजिए। और 1914 में ये वहाँ गया कांग्रेस हुआ था। उसी समय 1914 में ही हिंदी नाटक समाज का स्थापना उन्होंने किया। और उस समय स्टेज नहीं था, बांस घर के नाटक किया करते थे। 1922 में नाटक की स्थापना हुई और 1923 में, क्योंकि उनके मन में ये आया कि आज़ादी खत्म हो जाने के बाद नाट्य संस्था खत्म हो जाएगी, उसको जिंदा रखने के लिए क्या करना है, तो उन्होंने दुर्गा जी की स्थापना कर दी। 1923 में दुर्गा जी का स्थापना हुआ, दुर्गा मंदिर बना और दुर्गा जी बनती हैं और नाटक है क्या, दुर्गा जी के शोभा के लिए हम लोगों को नाटक करना पड़ता है, जो अनवरत चल रहा है। इस तरह के समाज सेवा जो अरुण कुमार जो है कि कर रहे हैं, अरुण कुमार शर्मा जी, जी कैसा ये सेवा है, कैसा लगता है इस तरह के पहले तो कार्यक्रम बता और ज्यादा? दूं कि इस गांव में जितनी भी संस्थाएं जो आज विकसित है, जिसको बनाए जी ये वो चर्चा के विषय हाँ, सब बता रहे हैं। आप कुछ अलग और बताइए। मैं अपनी बात बता रहा हूं कि 1977 का जब लोकसभा का चुनाव था तो उनके सानिध्य में हमको काम करने का मौका मिला। ये हम खुशनसीब इस बात के लिए अपने को मानते हैं कि उनके नेतृत्व में हम काम किए और ईमानदारी उनकी और जो कार्य करने का तरीका था उसमें हम सम्मिलित हुए और उनसे बहुत कुछ सीखे। अभी जो कर रहे हैं, अब तो आपको क्या बता, मैं पूछ लीजिए, मैं अभी बॉम्बे से आ रहा हूँ। अच्छा, अभी आ ही रहे हैं। जानकारी हमको हो गई, वहां से किसी तरह टिकट लेके यहाँ आ गया और इसमें शरीक हुआ। ऐसी जो चीजें होती है उसमें हम मन से भाग लेते हैं। आपका परिचय सर? कमल किशोर, स्थानीय।